नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल क्रमांक 10, 11, 12 की प्रश्नोत्तरी के बारे में जानेंगे। एक ही वीडियो में तीनों मॉड्यूलों की प्रश्नोत्तरी को सरल और सहज भाषा में समझेंगे। की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाने के लिए यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इससे हमारे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन है, राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है। पहला ऑब्जेक्ट है राष्ट्रपति, दूसरा मुख्यमंत्री, तीसरा प्रधानमंत्री और चौथा राजा या रानी। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा या रानी। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है। पहला ऑब्जेक्ट है, कक्षा में छात्रों के व्यवहार का आकलन करने के लिए राजनीति विज्ञान की अवधारणाओं को याद रखना, राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना और चौथा है स्कूल के लिए धन जुटाने के लिए। तो इसका उत्तर तीसरा हो जाएगा, राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना। इस पर क्लिक कर देंगे और तीर के निशान से आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है। पहला ऑब्जेक्ट है, ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। दूसरा है, एक ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश और देशांतर है। तीसरा है, ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है और चौथा है, स्पर्श ग्लोब विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला, ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। इस पर टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। पहला ऑब्जेक्ट है मकर रेखा, दूसरा है मानक मध्याह्न रेखा, तीसरा है भूमध्य रेखा, चौथा है कर्क रेखा। तो इसका उत्तर हो जाएगा मकर रेखा। इस पर टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अक्षांश रेखाओं को मेरिडियन कहा जाता है। दूसरा है, अक्षांशों की सभी रेखाओं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं और तीसरा है, देशांतर रेखाओं को समांतर रेखाएं भी कहा जाता है और चौथा है, देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई में भिन्न होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। तो इस पर टिक कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो इस पर टिक कर देंगे और पूरा पढ़ लेंगे। ए है पांडुलिपियाँ। पांडुलिपियाँ में आ जाएगा हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें, तीसरा। और बी में है शिलालेख। शिलालेख में आ जाएगा लेखन जो या तो पत्थर की सतह पर या धातु पर या ईंटों पर उत्कीर्ण हैं। और सी स्मारक आ जाएगा अतीत से संबंधित इमारतें या तो जमीन से खोद कर निकाली गई या जमीन पर स्थित। और डी से जोड़ी बनेगी पुरातात्विक साक्ष्य या ईंटों पर जाती हैं। तो इस तरह से जोड़ी बना के इस पर टिक कर देंगे और इसका उत्तर सही हो जाएगा दूसरा। इस पर टिक कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद है साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक इमारतों गड्ढे में बने घर, सिक्का, महाकाव्य, पुराण स्मृति, पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, जले हुए अनाज, ग्लोब, नक्शे, जानवरों की हड्डियाँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाकाव्य, पुराण स्मृति। तो इस पर टिक कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी।
पहला है ड्रा लिखें और चर्चा करें, दूसरा है पाठ्य पुस्तक को जोर से पढ़ना, तीसरा है बहसों का आयोजन और चौथा है व्याख्यान विधि का उपयोग करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ड्रा ऑब्लिक लिखें और चर्चा करें। तो इस पर टिक कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर हैं। तो इस पर टिक कर देंगे, पूरा पढ़ लेंगे। तो इसका सही उत्तर है परियोजना आधारित ज्ञान। तो इस पर टिक कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके पश्चात है समाज विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। पहला है उच्च स्तर पर इन विषयों का अध्ययन करने के लिए तैयार होना, दूसरा है सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नज़रिए का ज्ञान, और तीसरा है स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य, और चौथा है पाठ्य पुस्तक में व्यक्त किए गए विचारों को जानने और उनका पालन करने की क्षमता। तो इसका सही उत्तर तीसरा हो जाएगा, स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य। तो इस पर टिक कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका स्कोर आ जाएगा 10/10। कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है? पहला है शिक्षक का घर से पाठ पढ़कर आना और कक्षा में उसी को पढ़ाना। दूसरा है शिक्षार्थियों को कल्पना करने के लिए कहना कि वे कहानी के पात्रों में से एक हैं और अपने अनुभवों को अपनी डायरी में लिखने को कहना। तीसरा है कक्षा को 4 या 2 के समूह में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड व्याख्या करने को कहना। चौथा है शिक्षक का पाठकों के विचारों के बारे में शिक्षार्थियों के साथ एक संपूर्ण कक्षा गतिविधि के रूप में चर्चा करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा, कक्षा को 4 या 2 के समूह में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड व्याख्या करने को कहना। तो इस पर टिक कर देंगे और तीर के निशान से आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य खाली स्थान है। पहला है कठिन शब्दों को खोजने के लिए शिक्षार्थियों को स्वयं पढ़ने के लिए कहना। पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। और तीसरा है शिक्षार्थियों से उनके पिछले ज्ञान के बारे में बात करना। और चौथा है पाठ के लेखक और पढ़े जाने वाले नए शब्दों के बारे में बात करके नए पाठ की शुरुआत करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा, पाठ के विचारों के साथ सीखने वालों के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। तो इस पर टिक कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना अर्थ गढ़ना है, इस कथन से क्या अभिप्राय है? तो पहला है पढ़ना पाठ के वर्णमाला और शब्दों के अक्षरों का डिकोडिंग व्याख्या है। पढ़ना शिक्षार्थी को विषय वस्तु के साथ विभिन्न अर्थ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता। पढ़ना ध्वनि समूहों, शब्दों और वाक्यों को सीखने से शुरू होता है। और चौथा है पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा, पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। तो इस पर टिक कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भाषा सीखने के नजरिए से निम्नलिखित में से कौन सा सच है? तो इस तीर के निशान से पूरा पढ़ लेंगे। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। दूसरा है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक रैखिक तरीके से विकसित होता है। तीसरा है लिखने से पहले सुनना, बोलना और पढ़ना विकसित होता है। और चौथा है लेखन एक भाषा सीखने में शिक्षार्थियों द्वारा विकसित किया जाने वाला अंतिम
कौशल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। तो फिर से इस तीर पर क्लिक कर देंगे और इसका उत्तर हो जाएगा पहला, सत्य है। तो इस पर टिक कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें खाली स्थान। पहला है, उन्हें वर्णमाला के अक्षर पढ़ाना शुरू करना है। दूसरा है, वाक्य और कहानियाँ पढ़ने के लिए उन्हें पढ़ाना शुरू करना है। तीसरा है, मौखिककरण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। और चौथा है, भाषा कौशल का निर्माण कराना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मौखिककरण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। तो इस पर टिक कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब फिर से हम इस पर तीर पर क्लिक कर देंगे और पहला है, मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेपी करती है। और दूसरा है, दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा ना तो समर्थन करती है ना ही हस्तक्षेप करती है। तीसरा है, मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है। और चौथा है, मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। तो इसका सही उत्तर तीसरा और चौथा है। तो हम इस तीर के निशान पर फिर टिक कर देंगे और इसका उत्तर हो जाएगा कथन तीसरा और चौथा सही है। तो इस पर टिक कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, बच्चे ऑब्लिक मानव सीखता है खाली स्थान। पहला है, काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा। दूसरा है, स्कूल में केवल मातृभाषा। तीसरा है, बहुत प्रयास से मातृभाषा। और चौथा है, बिना किसी प्रयास के विदेशी भाषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा। तो इस पर टिक कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि खाली स्थान। पहला है, विषय वस्तु को भाषा की चिंता नहीं करनी चाहिए। दूसरा है, भाषा शिक्षण का केंद्रीय उद्देश्य केवल विषय वस्तु पर केंद्रित है। और तीसरा है, सभी भाषा सीखना मूल रूप से विषय वस्तु सीखना है। चौथा है, सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। तो इसका उत्तर चौथा हो जाएगा, सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। तो इस पर टिक कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है। पहला है, सभी बच्चे राज्य भाषा के माध्यम से सीखते हैं। दूसरा है, स्कूलों में सभी बच्चे केवल एक ही भाषा और अंग्रेजी सीखते हैं। तीसरा है, सभी बच्चे सीखने के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अधिक से अधिक भाषाएं सीखते हैं। और चौथा है, सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा, सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस पर टिक कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है। पहला है, कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। दूसरा है, कई भाषाओं को सीखना, सिखाना और शिक्षण। तीसरा है, माध्यम और आकलन के रूप में एक ही भाषा में विषय वस्तु सीखना। और चौथा है, त्रिभाषा सूत्र को लागू करना। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा, कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। तो इस पर टिक कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इसको पूरा पढ़ने के लिए इस डाउन तीर पर क्लिक कर देंगे। शिक्षक ने शिक्षार्थियों को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए पौधों की तुलनात्मक लंबाई मापकर तथा धागे का उपयोग करते हुए और पौधे के तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डेटा का संग्रह
करने के लिए एक गतिविधि में शामिल करते हैं। इस गतिविधि को करने के दौरान शिक्षार्थी कौन सी विज्ञान प्रक्रिया कौशल से गुजरेंगे? निम्नलिखित को देखें। पहला है लंबाई की तुलनात्मक माप, दूसरा है स्पर्श अनुभव के माध्यम से अवलोकन, तीसरा है धागा और स्केल का उपयोग कर सटीक माप। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। तो इस तीर पर फिर से क्लिक कर देंगे तो आपके सामने सभी ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। तो इसका सही उत्तर है पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने अगला क्वेश्चन खुलकर आ जाएगा। तो इसको भी पूरा पढ़ने के लिए इस तीर पर क्लिक कर देंगे। शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधों के स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए एक गतिविधि में शामिल किया। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित मुख्य अवधारणाओं में से शिक्षार्थियों के बीच निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। तो इस प्रश्न को छोटा करने के लिए फिर से तीर पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने सभी ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। तो इसका उत्तर है पौधों की वृत्तियों में विविधता। तो इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने अगला क्वेश्चन खुलकर आ जाएगा। तो इसको भी पूरा पढ़ने के लिए इस तीर पर क्लिक कर देंगे। विभिन्न पौधों की वृत्तियों के डेटा के संग्रहण के लिए 6वीं के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति की सैर के दौरान विषय शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ शिक्षार्थियों ने गुलाब को पेड़ और सुनहरे सेब को झाड़ी बताया। शिक्षक का उद्देश्य इस प्रकृति भ्रमण गतिविधि के माध्यम से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षताओं का विकास करना है? तो इस तीर से फिर से प्रश्न को छोटा कर लेंगे तो आपके सामने सभी प्रश्न खुलकर आ जाएंगे। तो इसका सही उत्तर है शिक्षार्थी पौधों को उनकी वृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। तो इस पर टिक कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने फिर से नया क्वेश्चन खुलकर आ जाएगा। तो इसको भी पूरा पढ़ने के लिए इस तीर पर क्लिक कर देंगे। आप नीचे दी गई गतिविधि छात्रों के समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। प्याज को काटकर पानी में मिला दिया। अब यह जल धनात्मक लिटमस परीक्षण दिखाएगा। इसके कारण का अध्ययन करते हैं। तो इस तीर से फिर से प्रश्न को छोटा कर लेंगे तो आपके सामने सभी ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। तो इसका सही उत्तर है अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो इस पर टिक कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने अगला क्वेश्चन खुलकर आ जाएगा। छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्र करें। निम्न में से किसके बारे में वे जानकारी एकत्र करेंगे? तो इसका सही उत्तर है रेशम। तो हम रेशम पर क्लिक कर देंगे और तीर के निशान पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने अगला क्वेश्चन खुलकर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक शिक्षार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र के नीचे दिखाई देने लगता है। आप छात्रों से कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा करते हैं? तो इसका सही उत्तर है घोल संतृप्त हो जाएगा। तो इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन खुलकर आ जाएगा। आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियाँ मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं हैं। आपकी राय में इसकी सबसे प्रभावी कार्यनीति क्या हो सकती है? तो इसका सही उत्तर है परियोजना। तो इस पर क्लिक कर देंगे और तीर के निशान से आगे बढ़ जाएंगे तो आपके सामने अगला क्वेश्चन खुलकर आ जाएगा। इसको भी पूरा पढ़ने के लिए
तीर के निशान पर क्लिक कर देंगे। ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके छात्र अशांत हों। आप उस शिक्षक को क्या करने की सलाह देंगे? तो प्रश्न को छोटा करने के लिए फिर से तीर के निशान पर क्लिक कर देंगे। तो इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं। तो इस पर क्लिक कर देंगे और तीर के निशान से आगे बढ़ जाएंगे। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन खुलकर आ जाएगा। मीरा आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेश सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे? तो इसका सही उत्तर है सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। तो इस पर क्लिक कर देंगे और तीर के निशान से आगे बढ़ जाएंगे। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन खुलकर आ जाएगा। भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग शिक्षा शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है उच्च प्राथमिक। तो इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ हम सबमिट कर देंगे तो हमारा स्कोर 10/10 आ जाएगा, यानी सभी प्रश्नों के उत्तर सही हैं। तो साथियों, इस तरह से आप प्रशिक्षण को पूर्ण कर लेंगे। इसके बाद आप एग्जिट कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।